कभी सोचा एक ऐसी जगह के बारे में जहां ना कार की नॉइस, ना पॉल्यूशन, सिर्फ बर्ड्स की आवाज, माउंटेन्स की फ्रेश एयर और नेचर का सुकून हो। वेलकम टू माथेरान, महाराष्ट्र का सबसे यूनिक हिल स्टेशन और एशिया का इकलौता ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन। आज के इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे माथेरान का कंप्लीट ट्रैवल एक्सपीरियंस, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। गुड मॉर्निंग, हम लोग जा रहे हैं, रेडी हो गए। अभी एडवेंचर के लिए हम लोग रेडी हैं पूरी तरह। ये हमारी कुर्ला से हमने कल्चर ट्रेन ली है फास्ट। सुबह 6 बजे ही हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की कुर्ला से मेरल के लिए। लेट्स बिगिन आवर जर्नी टू द क्वींस ऑफ हिल्स माथेरान। और अब हम पहुंचने ही वाले हैं मेरल स्टेशन। माथेरान जाने के लिए मेरल स्टेशन उतरना पड़ता है और हम मेरल स्टेशन पहुंच गए हैं फाइनली। मेरल स्टेशन से निकलते ही हमें ये टॉय ट्रेन दिखेगी और ये टॉय ट्रेन हमें माथेरान स्टेशन लेके जाती है, बट मॉनसून में 3 महीना ये टॉय ट्रेन बंद होता है, इसलिए अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, टैक्सी। ये टॉय ट्रेन और टैक्सी 2 ऑप्शन होता है माथेरान स्टेशन जाने के लिए। तो अभी हम शेयरिंग टैक्सी से जाएंगे माथेरान और शेयरिंग टैक्सी का कॉस्ट कुछ 120 पर पर्सन हुआ था। टैक्सी से माथेरान जाने का रास्ता कुछ इतना ब्यूटीफुल होता है कि आप रास्ते से ही समझ जाओगे कि आपकी जर्नी कितनी ब्यूटीफुल होने वाली है। तो चलो अभी हम ये रास्ता एंजॉय करेंगे। रोड के दोनों साइड ग्रीनरी, माउंटेन्स और बीच में हम जा रहे थे। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। अभी जस्ट बारिश स्टार्ट हुआ था, इसके लिए पहाड़ इतना ग्रीन नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही बारिश और होती है वैसे ही पहाड़ और भी ग्रीन और काफी ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। बारिश होना चाहिए। और अभी हम पहुंच गए वो पॉइंट पे जहां से टैक्सी और प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। यहाँ पे ही आपको आपकी प्राइवेट व्हीकल पार्क करनी होगी और यहाँ से आपको चल के अंदर जाना पड़ता है। ये है माथेरान का टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट लेके हमें अंदर जाना होगा और टिकट का कॉस्ट 50 रुपीज पर पर्सन है। 25 बच्चों के लिए और 50 एडल्ट्स के लिए है। हम संडे के दिन माथेरान गए थे, काफी क्राउड था, इसलिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वीकेंड अवॉइड कर सकते हो और वीकडेज में आओगे तो कम क्राउड मिलेगा, बट वीकेंड पे बहुत ही क्राउड होता है। ये माथेरान का वो पॉइंट है जहाँ से सबकी जर्नी स्टार्ट होती है। हमने भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, बट अभी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ है। अभी हम अंदर जाके देखेंगे कि हमें कैसे जाना है, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक है ई रिक्शा, हॉर्स राइडिंग, टॉय ट्रेन और हैंड रिक्शा भी है। तो अभी हम देखते हैं हम कैसे जाने वाले हैं। ये ई रिक्शा स्टैंड है, 35 रुपीज पर पर्सन। यहाँ से रिक्शा कर सकते हैं। और हॉर्स राइडिंग 200 पर पर्सन था। ये आपको माथेरान स्टेशन तक छोड़ देंगे, बट हम ये दोनों नहीं करने वाले। हमें टॉय ट्रेन
देखना है, अगर टॉय ट्रेन मिलेगी तो टॉय ट्रेन से जाएंगे, वरना हम वॉकिंग जाने वाले हैं। टॉय ट्रेन के लिए काफी लाइन थी और ऑलरेडी इतने लोग वेटिंग में थे, और ट्रेन का टाइमिंग कुछ 35 मिनट्स के आसपास रहता है। हर 35 मिनट्स में ट्रेन है, बट 35 मिनट्स वेट करने से अच्छा है 20 मिनट्स में हम वॉकिंग पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमने अपना वॉक स्टार्ट कर दिया यहाँ से, और स्ट्रेट यही पटरी पकड़कर हम अपना माथेरान स्टेशन जाने वाले हैं। ये है माथेरान का टॉय ट्रेन, काफी प्यारा है और बहुत क्यूट है। हमें बैठना था बट हमारे नसीब में ये टॉय ट्रेन नहीं है। आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो अभी के लिए हम सिर्फ टॉय ट्रेन देख के एंजॉय करते हैं। रास्ते में हमें ये पॉइंट दिखा था और हम फोटोज लेने के लिए रुक गए थे। ये गणेश जी का छोटा सा मंदिर है, तो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल हर थोड़ी थोड़ी दूर पे दिखेंगे। आपको शॉपिंग करना है तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, मायरा पॉइंट। तो चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं मायरा पॉइंट। मायरा पॉइंट के लिए थोड़ा वॉक करके नीचे जाना होता है। अभी हम वॉक करके नीचे जा रहे हैं मायरा पॉइंट एक्सप्लोर करने। माथेरान आके मंकी नहीं देखा तो क्या देखा। और ये देखिए, ऐसे मंकी माथेरान में बहुत है और माथेरान पूरा मंकी से ही भरा है, तो मंकी से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। ये रहा मायरा पॉइंट। मायरा पॉइंट पे काफी क्राउड था बिकॉज ऑफ संडे। तो अगर आप वीकडेज पे आओगे तो इतना क्राउड नहीं मिलेगा, बट वीकेंड पे अगर आप आ गए तो ये क्राउड बहुत ही ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि बारिश उतनी नहीं थी जितना होना चाहिए था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि बारिश होगा, बारिश का सिर्फ मौसम था, बारिश नहीं हो रहा था, बट फिर भी लोग बहुत थे वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए। माथेरान का बेस्ट पार्ट ये था कि हर जगह ऐसे मैप लगे हुए थे कि आप ये मैप फॉलो करो और सारे पॉइंट कवर करो। तो ये मैप फॉलो करते करते हमने अपना पॉइंट कवर करना स्टार्ट किया। और ये देखो क्यूटीज, जहाँ पे हमको रास्ते में ऐसे क्यूटीज बहुत दिखेंगे, इतने क्यूट है, वो किसी के भी सामान छीन के खा सकते हैं। तो अपने सामान को ध्यान से रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो फिर ये लेके चले जाएंगे। नहीं लेगा। अब हम माथेरान स्टेशन पहुंच गए थे। माथेरान स्टेशन के बाहर ही बहुत बड़ी मार्केट होती है, तो अगर आपको शॉपिंग करना है तो वो मार्केट से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ पे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे स्टॉल, फूड स्टॉल, सब कुछ वहाँ पे होते हैं। तो आप नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी करना चाहे आप वहाँ पे कर सकते हैं। और वहाँ पे मैगी स्टॉल, बहुत कुछ, कॉफ़ी, चाय, बहुत कुछ मिलता है। तो माथेरान स्टेशन पे पहुंचते ही सब नाश्ता करते, शॉपिंग करते और फिर अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। ये ई रिक्शा स्टैंड है। आप सिर्फ यहाँ का क्राउड देखो, लाइन देखो। ई रिक्शा लेने से अच्छा है तो हम वॉक करके ही जा सकते हैं, क्योंकि इतने देर खड़े रहने और वेट करने से अच्छा है तो चल के ही चले जाओ। लेकिन लोगों को वेट करना है तो करने दो, हमें क्या। गाइस ऑनेस्टली ये वॉक ही माथेरान का बेस्ट पार्ट है।
हर तरफ ग्रीनरी, बर्ड्स की आवाज और कूल वेदर, ऐसा लग रहा है सिटी से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब हम माथेरान की तरफ चल रहे हैं। यहाँ बहुत सारे शॉप्स, लेदर, चप्पल, हैंडमेड आइटम्स और फेमस चिक्की मिलती है। इतनी वॉकिंग के बाद तो भूख तो लगती है, तो हमने कॉफ़ी लिया वहाँ से और कॉफ़ी लेके हम आगे निकल गए। और आप ये देखो, ये माथेरान मार्केट है। मार्केट में आपको ज्वेलरी, जो भी चाहिए, बैग, फुटवियर, जो भी चाहिए सब मिलता है यहाँ पे। माथेरान में छोटे स्टॉल से लेके अच्छे रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको स्टे करना है तो स्टे के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। और सिर्फ अगर लंच डिनर कुछ भी करना है यहाँ पे, तो रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे अच्छे थे। ये है माथेरान टॉय ट्रेन स्टेशन। यहाँ से ही टॉय ट्रेन सबको लेनी पड़ती है और टॉय ट्रेन का टाइम होता है और सुबह से स्टार्ट होता है शाम को 5 बजे तक। तो अगर आपको मंडे रिटर्न होना है टॉय ट्रेन से, तो 5 बजे के पहले आपको ये स्टेशन पे आके रुकना पड़ता है। माथेरान की मार्केट ही नहीं खत्म हो रही है। इतनी बड़ी मार्केट है कि ये चलते जा रहे हैं हम लोग, मार्केट खत्म ही नहीं हो रही है। ये कोई छोटा सा पॉइंट है, हमने इसे स्किप किया और आगे बढ़ गए। आगे हमें ये प्यारा सा गार्डन दिखा तो हम लोग गार्डन के अंदर गए और गार्डन से वॉक करके ही दूसरा पॉइंट था। तो अभी चल दिए देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है। ये कुछ इतना खास नहीं है, अगर आप इसको स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे टोटल 30 पॉइंट्स होते हैं, तो एक दिन में कवर करना मुश्किल है। तो बड़े बड़े पॉइंट से कवर करना बेटर है। ऐसे छोटे पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप आए हैं तो देख लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है। कुछ खास नहीं है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे मैप मिल जाएंगे, तो आप मैप को फॉलो करते ही अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करना। और चलते हैं, अभी खंडाला पॉइंट आ गया है, खंडाला पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। हर पॉइंट पे इतना क्राउड था संडे की वजह से, तो उतने अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। बस जाके थोड़ा सा देख के ही वापस आ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउड है। ऐसे इंडिकेटर बोर्ड भी है। तो अभी हम लोग इको पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इको पॉइंट, हनीमून पॉइंट, ये भी कवर करने वाले हैं। तो अभी हमने अपना इको पॉइंट के लिए जर्नी स्टार्ट किया है। रास्ते में हमें ये रिसोर्ट भी दिखा था, तो हम अंदर जाके थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा दिखता है। और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था, इसके लिए मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया है। आप देखो, ये बहुत ही प्यारा रिसोर्ट है स्टे के लिए। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। और ये सबसे ब्यूटीफुल वाला पॉइंट है, लॉट पॉइंट है। बट यहाँ पे बारिश ना होने की वजह से यहाँ पे पानी है नहीं, लेक पूरा सूखा हुआ है। बट फिर भी चलो देख लेते हैं कि क्या है।
ये पॉइंट सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पॉइंट है। अगर बारिश होती तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा लगता। और आप ये देखो, ये बड़ा सा लेक है, इसमें पानी है बट उतना नहीं है। बारिश के टाइम ये काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाला है, तो बारिश के टाइम आना और भी अच्छा होगा। ये पॉइंट फोटोज एंड वीडियोस के लिए परफेक्ट है और यहाँ पे ऐसे बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो। ये पॉइंट पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा रुक गए थे क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए स्पेस था और अच्छा भी लग रहा था, तो हम यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस लिए और थोड़ा रेस्ट किया और फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए निकल गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इको पॉइंट और हनीमून पॉइंट होने वाला था, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वो पॉइंट कवर करने के लिए। माथेरान का ट्रैकिंग वे बहुत ही अच्छा होता है। जस्ट लुक एट द व्यू। शायद ये कैमरा उतना कवर ना कर पाए बट ये जो रास्ता होता है बहुत ही अच्छा लगता है वॉक करने के लिए, तो ये बेस्ट पार्ट होता है माथेरान में ऐसे वॉक करना। और अब हम पहुंच गए हैं इको पॉइंट पे। अब इको पॉइंट चलो एक्सप्लोर करते हैं। ये इको पॉइंट नहीं है, इको पॉइंट जाने का रास्ता है, तो अभी यहाँ से हम उस साइड जाएंगे तो इको पॉइंट हमें दिखेगा। ये पॉइंट पे हमें लोग थोड़े कम दिख रहे थे, तो अब हम यहाँ ब्रेक लेंगे और लंच करेंगे, उसके बाद इको पॉइंट पे जाएंगे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। हमने घर से पास्ता बना के लाया था और स्नैक्स और बहुत कुछ जो बैग में आ सकता था तो हम लेके आए थे, और हम ये व्यू के साथ में अभी लंच कर रहे हैं। चलो अब इको पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। ये है इको पॉइंट। आप क्राउड देखो बहुत ज्यादा है, और यहाँ इको पॉइंट पे लोग बोलते हैं कि आप अगर यहाँ पे एक बार आवाज दोगे तो वो आवाज आपको रिटर्न आती है, बट हमने ट्राई किया, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक्चुअली बारिश की वजह से आती है, तो बारिश नहीं था इसकी वजह से हमें सुनाई नहीं दिया था। हमने बहुत ट्राई किया बट ये इको पॉइंट अच्छा था, लेकिन अभी और भी पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं ये बेस्ट है कि वो सारे पॉइंट बेस्ट है। हम लोग को स्पेस ही नहीं मिल रहा था कि हम फोटोज या वीडियोग्राफी कर सके, तो जितना भी किया है बस यही है। और मुझे यहाँ पे फोटोज लेने का चांस नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। मैंने ट्राई किया था बट नहीं मिला चांस। फिर हमने वहाँ पे कोकम शरबत पिया और हनीमून पॉइंट के लिए निकल गए। ये है हनीमून पॉइंट, बट उतना कुछ खास नहीं था, बहुत ही छोटा पॉइंट था ये। अगर आपको स्किप करना है तो कर सकते हैं,
नेक्स्ट टाइम मैं तो ये पॉइंट पे नहीं आने वाली हूँ क्योंकि मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, काफी छोटा पॉइंट है तो इसकी वजह से ये स्किप करना ही बेटर है। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। हनीमून पॉइंट से थोड़ा वॉक करके हमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दिखा था और ये पॉइंट बहुत ही अच्छा और प्यारा था और बहुत बड़ा था। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। ये थोड़ा क्राउडलेस था क्योंकि ये बहुत ऊपर है तो लोग बहुत कम आते हैं और ये पॉइंट पे नाम नहीं लिखा है तो मैं ये पॉइंट का नाम नहीं बता सकती, बट अगर आपको ये पॉइंट के बारे में पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और चलिए अभी ये पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। काफी पीसफुल पॉइंट था, यहाँ पे लोग बहुत कम थे और यहाँ आप बैठ सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ लोग उतने हैं नहीं और बहुत स्पेस है बैठने के लिए, तो आप बैठ के ये व्यू एंजॉय कर सकते हो, थोड़ा रेस्ट करके दूसरे पॉइंट कवर कर सकते हो। और फाइनली वो टाइम मिला जब मैंने अपना सिनेमैटिक वीडियोस भी रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लोग कम थे और जगह था, टाइम था, तो मैंने अपना सिनेमैटिक वीडियोस भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया। मीट माई न्यू फ्रेंड, ये हमारा फ्रेंड बन चुका था। इसने हमें मंकी से बचाया था। मंकी हमारे पीछे पड़ गया था बिस्किट देखने की वजह से, बट इसने उसको भगाया और हमें बचा लिया। ये देखो मंकी हमारे डॉग से डर डर के हमको देख रहा था। तेरे पीछे ही जा रहा है। इसको डॉग से बहुत डर लगता है और डॉग इसके पास ही जा रहा था बार बार। हमने अपने चलने के लिए एक सहारा ढूंढ लिया और अब हम इसके सहारे ही चलने वाले हैं क्योंकि हमारी हालत तो डाउन हो चुकी थी, अब चलने की हिम्मत नहीं है, तो अब इसके सहारे ही हम चलेंगे। और अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जो इस माथेरान का सबसे बेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आके कोई वापस जल्दी नहीं जाता, यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं और ये देखो यहाँ पे इतने लोग आते भी नहीं है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ तक आने के लिए बहुत चलना होता है, इसके लिए लोग बहुत अवॉइड करते हैं यहाँ पे आने के लिए और इसलिए यहाँ पे लोग बहुत कम है। यहाँ आने के बाद ऐसा फील हुआ कि हमारी जर्नी बहुत अच्छी थी और पूरी थकान यहाँ आके ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि ये इतना प्यारा व्यू, काफ़ी पीसफुल व्यू था और ये जगह बहुत ही अच्छा था, सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बहुत स्पेस और काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही थी और बारिश भी होने वाला था, बारिश का पूरा मौसम बन चुका था और माथेरान में बारिश उस टाइम पे था नहीं, बट यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बारिश हुई थी थोड़ी सी।
पे एक छोटा सा पहाड़ था और उस पे बैठने के लिए लोग इस जगह से जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे जाना शायद अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी लोग वहाँ जाके बैठे थे और मैं भी अभी वहाँ जा रही हूँ। ये था वो पॉइंट जहाँ पे लोग अपनी फोटोज ले रहे थे और ये वो पहाड़ है जहाँ पे आने के और जगह नहीं था, थोड़ा सा जगह टूटा हुआ था तो वहां से लोग आ रहे थे और ये पॉइंट बहुत ही अच्छा था फोटोज के लिए और यहाँ पे काफी अच्छा व्यू मिला, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे और मैं भी यहाँ पे आ गई। आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, काफी अच्छा है। ये पॉइंट थोड़ा रिस्की है, यहाँ पे बहुत केयरफुल होके चलना पड़ता है और बहुत ही हाइट पे है, इसके लिए यहाँ पे शायद अलाउड नहीं किया था, बट हम लोग कहाँ मानने वाले, हम आ गए यहाँ पे भी। और ऐसे सब एडवेंचर नहीं किए तो ट्रैकिंग का क्या ही मतलब है। और मैं यहाँ पे फंस गई थी बॉटल की वजह से, बट ठीक है मैं निकल भी गई। यहाँ पे ऐसे बैठ के रेस्ट कर रहे थे लोग यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे क्राउड नहीं था, तो अभी यहाँ से हम रेस्ट करके देखते हैं अभी कहाँ जाने वाले हैं। और जिसका हम पूरे ट्रिप पे वेट करते करते थक चुके थे वो टाइम आ चुका था और थोड़ी सी बारिश हुई थी और मजा आ गया जब ये बारिश हुआ था। फिर 3-4 घंटे का रेस्ट लेके हम आगे निकल चुके थे दूसरे पॉइंट के लिए। अभी हम सनसेट पॉइंट के लिए जा रहे हैं, देखते हैं हम लोग वहां जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका था, कुछ 5 बजने वाले थे, 6 बजने वाले थे, तो हम फिर भी जा रहे हैं, बट देखते हैं अगर वो पॉइंट ज्यादा दूर होगा तो हम स्किप कर सकते हैं। और हमने वो पॉइंट स्किप कर दिया और अब हमने अपना ट्रैकिंग स्टॉप किया और हमने रिटर्न जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि अब किसी के पास हिम्मत नहीं थी चलने की। वनडे ट्रिप हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, तो अब हम बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे और अब हमें रास्ता मिल चुका है। अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि अब बस हो गया आज के लिए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे ट्रैवल व्लॉग। मुझे पर्सनली माथेरान का पीसफुल एटमॉस्फेयर, फ्रेश एयर और ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स बहुत पसंद आए। अगर आप मुंबई के पास एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे ढूंढ रहे हो तो माथेरान शुड डेफिनेटली बी योर इन लिस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट यू नेवर मिस और अपकमिंग ट्रैवल एडवेंचर। कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट कौन सा डेस्टिनेशन देखना चाहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।